Hello guys, welcome to my channel. At first I would like to say thanks to those who are watching this video. So इसी के साथ आज हम आगे बढ़ते हैं क्लास 12 चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 14. So guys, today we are going to start question number 14. Let's see what is in question number 14. तो क्वेश्चन नंबर 14 को हम रीड करेंगे एंड वी विल हैव टू लिसन केयरफुली. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दे रखा है सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप, यानी कि रेता है एक पाइप से निकल रहा है. ठीक है, एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड. उसकी रेट क्या है रेते की निकलने की पाइप से? 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड. मतलब गाइस देखो हमें यूनिट से पता लग रहा है कि इसमें दे रखा है सेंटीमीटर क्यूब. सेंटीमीटर क्यूब किसकी यूनिट होती है? वॉल्यूम की. ठीक है, किसकी होती है? वॉल्यूम की. तो वॉल्यूम को लिखेंगे हम बी. ठीक है, dv ओवर, क्योंकि रेट में चेंज दे रखा है. ठीक है, रेट दे रखी है तो dv ओवर dt हमें दे रखा है. कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड. ठीक है, समझ में आया? हमें क्या दे रखा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम. ठीक है, वॉल्यूम में हमें चेंज दे रखा है, रेट दे रखी वॉल्यूम की. एंड देन दे रखा है द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कोन. और जो रेता गिर रहा है नीचे वो क्या बना रहा है? एक कोन बना रहा है. ठीक है, क्या बना रहा है? कोन बना रहा है ऑन द ग्राउंड में. इन सच अ वे, इस प्रकार दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस. और इस प्रकार से बना रहा है जैसे कि जब वो कोई पाइप से रेता इस प्रकार से गिर रहा है. ठीक है, पाइप से रेता ऐसे गिर रहा है तो वो ऐसे बना रहा है. ठीक है, कोन बना रहा है. किसकी शेप बना रहा है? कोन की. ठीक है, और हमें ये दे रखा है कि जो रेते जो कोन की हाइट है, हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस. और हमें हाइट दे रखी है, हाइट 1/6 ऑफ द रेडियस. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे हाइट इज इक्वल टू 1/6 ऑफ द रेडियस. मतलब इसका यही हो जाएगा कि s इज इक्वल टू 1/6 इंटू आर. समझ में आया? एंड देन फिर हमें दे रखा है हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग. अब देखो हमें क्या दे रखा है कि कोन की हाइट किस स्पीड से इंक्रीज हो रही है. ठीक है, व्हेन द हाइट इज 4. अब देखो हमें निकालना क्या है कि हाइट किस स्पीड से इंक्रीज हो रही है. मतलब dh/dt हमें क्या करना है? फाइंड. और हमें हाइट भी दे रखी है 4. ठीक है, जब हाइट कितनी है? 4 सेंटीमीटर. तो समझ में आया? ठीक है, क्या दे रखा था कि एक सैंड है, सैंड का वॉल्यूम इस प्रकार से इंक्रीज हो रहा है. रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम हमें कितना दे रखा था? 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. एंड देन फिर हमें दे रखा था कि जो हाइट है कोन की वो रेडियस की 1/6 है. ठीक है, फिर हमें हाइट फिर हमें फाइंड करना था dh/dt की जो हाइट है वो किस स्पीड से इंक्रीज हो रही है. ठीक है, फिर हाइट हमें टोटल जो दे रखी है नॉर्मली वो 4 दे रखी है. हम क्या करेंगे? लेट्स सी. देखो गाइस सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ कोन. कोन का वॉल्यूम क्या होता है? ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन. तो वॉल्यूम ऑफ कोन अप्लाई करेंगे. कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है, तो b इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. अब हमें फाइंड क्या करना है? देखो हमें निकालना है dh/dt. मतलब हमें इसका डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है? t के रिस्पेक्ट में. दे रखी है h इक्वल टू 1/6 r दे रखा है. ठीक है, तो यहाँ से अगर हम r की वैल्यू निकालेंगे तो 6h हो जाना है. क्या हो जाएगा? 6h. तो इस वाले इक्वेशन में r की वैल्यू अप्लाई कर दो. तो b इज इक्वल टू 1/3 पाई, r की वैल्यू है 6h, तो 6h का स्क्वायर इंटू h. सो गाइस ये हो जाना है 1/3 पाई 36h स्क्वायर इंटू h. तो ये हो जाएगा 1/3 पाई 36h की पावर क्यूब. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. तो ये हो जाना है v इज इक्वल टू 12 पाई h की पावर क्यूब. ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम ऑफ द कोन. ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें तो dv ओवर dh/dt फाइंड करना है. ये कहाँ से निकालेंगे? सो गाइस हमें क्या करना है? इसका डिफ्रेंशिएट कर देना है t के रिस्पेक्ट में. ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d/dt लिख देंगे. इधर भी d/dt लिख देंगे. जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं उसे ऐसे ही लिखते हैं. इधर किसका करना है? v का. इधर करना है 12 पाई h की पावर क्यूब का. ठीक है, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं बिकॉज देयर इज नो स्पेस. dv/dt तो हमारा भी काम आएगा 12 सेंटीमीटर पर सेकंड. इसे लिखा रहने दो. dv/dt कितना दे रखा था? 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड. ये भी हमारे काम आएगा. ठीक है, बाकी अब हमारे कुछ काम में नहीं आएगा.
तो हम रफ कर देते हैं, ठीक है। जो भी काम ही नहीं आएगा उसे क्लीन कर देते हैं। अब देखो फिर क्या करेंगे, dv/dt की जगह क्या डालेंगे, 12 हमें दे रखा है ना, ये तो गिवन है, और 12 पाई कांस्टेंट, 12 पाई है कांस्टेंट। अब करेंगे h की पावर क्यूब का। सो गाइस सबसे पहले जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आती है h, फिर पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट 2 बचा, ठीक है। देखो h की पावर क्यूब का कैसे करेंगे, पावर है वो मल्टीप्लाई में h के, ठीक है, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट 2, फिर करेंगे h का करेंगे dh/dt। सो ये हो जाएगा 3h² dh/dt। 12 से 12 कैंसिल, 1 = पाई इंटू 3h² dh/dt। यही तो हमें फाइंड करना था, dh/dt। तो dh/dt एज इट इज, और 1 अपॉन इसका जो मल्टीपल है वो अपॉन में आ जाएगा इधर, तो पाई इंटू 3h² की वैल्यू लगा दो यहाँ पे, हमें दे रखा है h की वैल्यू 4 है, ठीक है। h की वैल्यू क्या है 4 एंड dh/dt हमें फाइंड करना है। सो गाइस ये हो जाना है dh/dt = 1/3 पाई 4 4 जा 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा 48 पाई। अब हम इसकी यूनिट डालेंगे, तो h की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर, टाइम की सेकंड, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। दैट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो जाता है। नाउ विल वॉच क्वेश्चन नंबर 15। सो गाइस हम क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, सो क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या दे रखा है, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दे रखा है द टोटल कॉस्ट CX इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ X यूनिट्स ऑफ आइटम्स इज गिवन बाय। देखो हमें टोटल कॉस्ट दे रखी है, ठीक है, हमें टोटल कॉस्ट दे रखी है, जो मैं लिखने वाली हूँ वो हमारी कॉस्ट दे रखी है। इस प्रकार से हमें दे रखी है CX = 0.007 x की पावर क्यूब माइनस 0.003 x² प्लस 15x प्लस 4000। दिस इज गिवन एज अ कॉस्ट। ये हमें कॉस्ट की फॉर्म में इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। एंड हमें और भी दे रखा है फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। अब देखो 17 यूनिट्स हमें दे रखा है, मतलब x = हमें कितना दे रखा है 17 यूनिट्स, ठीक है, ये हमें दे रखा है। सो गाइस हमें क्या करना है, तो सिंपल है, इसमें केवल डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। क्या करना है, डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो सीडेक्स x निकाल दो, डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर देना है, x के, ठीक है। तो ये हो जाना है 0.007, बिल्कुल एजिटेट। x की पावर क्यूब का करोगे तो पावर मल्टीप्लाई में, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में कर रहा है इसीलिए अब कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। x का करेंगे तो 1 ही होगा। सेम यहाँ पे 0.003, इसका करो पावर मल्टीप्लाई में, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, बच्चा 1 मत लिखो, फिर x का 1, ठीक है, प्लस 15x का करेंगे x के रिस्पेक्ट में 1, प्लस 4000 कांस्टेंट, इसके आगे कोई वेरिएबल नहीं है तो यहाँ पे 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा सीडेक्स x = 0.007 इंटू 3, x की वैल्यू डाल दो, क्या है 17 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 0.003 इंटू 2, x की वैल्यू क्या है 17 प्लस 15, तो x की वैल्यू डालनी नहीं है। अब देखो क्या करेंगे, सिंपली हम थोड़ा सा ऊपर वाला रफ कर देते हैं बिकॉज के कैलकुलेशन है और नथिंग है।